वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं, अफसोसनाक खबर है। 4 नौजवान हॉग्स पे नहाने की गर्ज से गए थे। बेएहतियाती की वजह से ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी इनकी, डूब कर जाँ बाक हुए हैं और मामला जो है वो इस वक्त हसास हो चुका है। रिपोर्ट्स इस हवाले से क्या हैं, इब्तदाई तौर पर क्या इक़दाम उठाए गए हैं, क्या कॉटन ऑफ किया गया है, क्या साहिल के ऊपर दफ़ा 144 लगाई, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो डूबने वालों की शनाख्त हुई है उस शनाख्त के हवाले से भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदे हारून रशीद ऑन कॉल मौजूद है। हारून, ये मामला हुआ क्या, बेसिकली कब रोनुमा हुआ ये वाक़या? जी बताते चलें बिलाल भाई कि गुज़श्ता दिनों जो हाउसबे का पॉइंट है यहाँ पर लियाकताबाद के 4 दोस्त थे। इनके साथ 2 नात कराची के थे। 6 नौजवान जो है हाउसबे पर पिकनिक मनाने गए थे, जिनमें से 6 के 6 पानी में नहाते हुए डूब गए थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया था। बाकी 4 जो है वो जांबाक हो चुके थे, जिनकी गुज़श्ता दिनों 2 की लाशें निकाली गई थी, जबकि एदी बहरिया ने आज जो है ना बाकी दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गई थी। एक चीज और बताते चाहे कि कराची के अंदर चौथा स्पेस बारिश का जारी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं और बारिशों का पानी जो कि मुख्तलिफ नालों में या नदियों के जरिए समुंदर में जाता है, और समुंदर इस वक्त जो है वो का पानी जो है ना वो ज्यादा ही खतरनाक है। और हुकूमत सिंध की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई थी कि साले समुद्र की तरफ नहाने पर मच्छी का शिकार करने वालों पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद केमाड़ी पुलिस जो है वो अपनी जो है ना चंद पैसों के खातिर नौजवानों को पैसे रिश्वत वसूल करने के बाद उनको हाउसबे की तरफ जाने की इजाजत दे रही है, और नौजवान जो है ना उन्हीं की वजह से जो है ना ये नौजवान वहां चले गए, हाउसबे पे नहाने लगे, जिसके बाद ये एक जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया था। ठीक है, जो है 2 की ये भी जानना निकाल चाहूंगा, ली गई ये जो चारों नौजवान हैं गफलत की वजह से डूबे हैं, क्या कोई रेस्क्यू अमला अतराफ में मौजूद नहीं था? नहीं देखिए, उस वक्त तक कोई भी नहीं था, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से और कमिश्नर कराची की जानिब से जो है दफा 144 नाफिज थी, और इसको उस वाज़ेह हुकूमत ने इकदाम जारी किया था कि साले समुंदर के इतराब में पिकनिक मनाने और समुद्र में नहाने पर पाबंदी थी, और मच्छी का शिकार करने वाले मछेरे जो है उनको भी समुद्र में जाने से मना कर दिया गया था, और मुख्तलिफ अदारे उनको रोक रहे थे। लेकिन इसी की वजह से कोई वहां पे रेक्सो अदारे भी मौजूद नहीं थे। जैसे ही ये इतलात मिली है तो एडी की जो है बहरिया टीमें वहां पहुंची हैं, और उन्होंने फौरी तौर पर 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई थी, और इसके बाद बेगर जो है दोस्तों की वो तलाश जारी थी। ये अफसोसनाक वाकई जो दोस्त थे ये चारों जो है वो लियाकताबाद के रईस पजीर थे और एक ही गली के थे। अच्छा जी, और जिनकी कल पर लाशें निकाली गई थी, इनकी शनाख्त जो है एक की जो है 16 साल मनून और दूसरा जो है वो 15 साल जो है ना मोहसिन के नाम से की गई थी। इसके बाद बेरिया इनकी लाशों को जैसी जो है इन दोनों नौजवानों की लाशें कल इलाके में पहुंची तो एक थी, और रात के इनकी जो है ना नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी, जबकि बहरिया टीम रात के तक जो है हारून ये बताइएगा, जब दफा 144 नाफिज की गई थी तो फिर कैसे जाने दिया इन नौजवानों को? देखिए यही तो एक अफसोसनाक वाकया कि हमारी कराची पुलिस को और खास तौर पे आना जो है केमाड़ी हाउसबे चेक पोस्ट को देखना चाहिए कि उन्होंने क्यों नौजवानों को जो है ना साले समुद्र की तरफ जाने दिया जा रहा है। वहां से कोई भी जाते तो वो चंद पैसे पुलिस वाले अपनी जेबें गर्म करके वहां पे खड़े पुलिस एहलकार जो है वो पैसे लेने के बाद रिश्वत वसूली करने के बाद लोगों को जो है ना साले समुद्र की तरफ जाने दे रहे हैं नहाने के लिए। जब यह अफसोसनाक वाकया पेश आया तो इसके बाद कमिश्नर कराची को भी उन्होंने भी सख्त एक्शन लिया, और इसके बाद जो है एसएसपी केमाड़ी ने भी सख्त एक्शन लिया। उन्होंने सख्ती कर दी है कि किसी भी फैमिली को, किसी भी नौजवान को हाउसबे की तरफ या सीबीओ की तरफ किसी को भी जो है ना वो जाने की इजाजत नहीं दी जाए, और ना ही किसी को समुद्र में नहाने के लिए या उसकी तरफ पिकनिक मनाने की इजाजत दी जा रही है अब। ठीक है, अब तक इस गफलत पर के दफा 144 नाफिज होने के बावजूद चारों नौजवान डूब कर जाँ बाक हुए, सरजनिश की गई है, कोई कार्रवाई की गई है गफलत पर? नहीं, अभी तक जो है ना अफसोसनाक वाकया इतना बड़ा पेश आ गया है, और कमिश्नर कराची को या एडिशन आईजी कराची को फौरी एक्शन लेना चाहिए, तो इसमें मुलवस एहलकार पुलिस एहलकार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अब तक जो है ना उन पुलिस एहलकारों ने जिन्होंने रिश्वत लेकर वहां पे नौजवानों को पिकनिक मनाने जाने की इजाजत दे रहे हैं, उनके खिलाफ तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون رشید ہمیں اس افسوسناک خبر کی ڈیٹیل دینے کے لیے۔ افسوسناک معاملہ ہے، 4 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ آبویسلی ان کی شناخت ہو چکی ہے اور شناخت کے بعد ان کو جو ہے وہ آگے منتقل کر دیا گیا، لاشوں کو لواحقین کے اور ورثاء کے ہمراہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو غفلت کی گئی ہے، کیونکہ دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے اور سمندر کے اندر جو ہائی ٹائڈز ہیں اس وجہ سے، لیکن پھر بھی یہ غفلت ہوئی ہے تو اب تک سرزنش نہ ہو سکی ہے کیسے جانے دے دیا گیا ان 4 نوجوانوں کو، جبکہ وہاں پر کٹن آف کیا گیا تھا اس ساحل کو۔ اس پر اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا مزید کارروائی ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اللہ حافظ۔